सभी डीएलएड साथियों को नमस्कार। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। और फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं यूपी डीएलएड 4th सेमेस्टर सब्जेक्ट हिंदी। और ये जितने भी क्वेश्चंस हैं राजन सीरीज से हम डिस्कस कर रहे हैं। और फ्रेंड्स, आप सभी को हम बता दें कि ज़्यादातर जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं वे राजन सीरीज से ही पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स मित्रों को शेयर कर दीजिए ताकि वो भी जुड़ सके और अपनी जो प्रिपरेशन है वो अच्छे ढंग से कर सके। ठीक है, और इसके पहले हमने 10 क्वेश्चन आई थिंक डिस्कस किया था। ठीक है, हाँ, यहाँ तक हमने डिस्कस किया था विसर्ग का चिन्ह। ठीक, अब नेक्स्ट हम बढ़ते हैं और चिंतामणि से स्टार्ट करते हैं, जिसका आंसर सबसे पहले तो हम क्वेश्चन आंसर देखेंगे। ठीक है, और बाद में आप सभी को आंसर करना होगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं, जिसमें सबसे पहला प्रश्न है कि चिंतामणि के लेखक हैं रामचंद्र शुक्ल, अज्ञेय, जयशंकर प्रसाद, जैनेन्द्र। तो चिंतामणि के लेखक हैं, यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा रामचंद्र शुक्ल। बहुत ही महत्वपूर्ण ये प्रश्न है। अगला आपका प्रश्न है रानी केतकी की कहानी के रचनाकार हैं इंशा अल्लाह खां, प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद, अज्ञेय। तो रानी केतकी की कहानी के रचनाकार हैं, यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण और आई होप कि आपको याद भी होगा। रानी केतकी की कहानी के रचनाकार जो है वो है इंशा अल्लाह खां, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे फर्स्ट करेक्ट आंसर होगा। अगला 12 प्रश्न है कि गुनाहों के देवता उपन्यास के लेखक हैं मोहन राकेश, धर्मवीर भारती, जयशंकर प्रसाद, अज्ञेय। तो गुनाहों के देवता जो जिसे हम ये क्या है, तो ये एक उपन्यास है। ठीक है, इसके लेखक कौन है, तो धर्मवीर भारती है। क्लियर। 13 प्रश्न ठेले पर हिमालय निबंध के लेखक हैं धर्मवीर भारती, भारतेंदु हरिश्चंद्र, अज्ञेय, मोहन राकेश। तो ठेले पर हिमालय निबंध, तो देखिए इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछ देता है, जैसे कि अभी हमने डिस्कस किया ना कि गुनाहों के देवता ये क्या है, उपन्यास है, निबंध है, कहानी है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर ये भी आप सभी को क्लियर करना होगा। तो गुनाहों के देवता जो है क्या है, उपन्यास है। ठेले पर हिमालय क्या है, तो एक निबंध है। इसके लेखक कौन है, तो धर्मवीर भारती है। गुनाहों को देवता, ठेले पर हिमालय, ये इसके जो लेखक है वो धर्मवीर भारती हैं। इसलिए ऑप्शन नंबर यहाँ पे फर्स्ट करेक्ट आंसर होगा। 14 प्रश्न है कि हिंदी गद्य की विधा है नाटक, उपन्यास, कहानी, उपयुक्त छवि। तो हिंदी गद्य की विधा है, नाटक भी हो जाता है, उपन्यास भी आ जाता है, कहानी भी आ जाता है, कविता नहीं आता है, वो गद्य नहीं है, पद्य है। ठीक है, तो हिंदी गद्य की विधा है नाटक, उपन्यास, कहानी, इसलिए उपयुक्त छवि इज द राइट आंसर। ठीक है, अगला 15 प्रश्न है कि कलम का सिपाही नामक कृति के लेखक हैं अमृत राय, गुलाब राय, अज्ञेय, विष्णु प्रभाकर। तो कलम का सिपाही नामक कृति के लेखक जो हैं वो है अमृत राय। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे फर्स्ट करेक्ट आंसर होगा। 16 प्रश्न है दीपदान है नाटक, एकांकी, कहानी, कविता। तो दीपदान है क्या है, तो यह एकांकी है। और आपने दीपदान जो बहुत ही अच्छा एकांकी है, शायद आपने पढ़ा भी होगा। ठीक है, तो दीपदान क्या है, एकांकी है। अगला प्रश्न है 17 की भारत दुर्दशा नामक एकांकी के रचनाकार है भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रेमचंद, अज्ञेय, जयशंकर प्रसाद। तो भारत दुर्दशा नामक एकांकी के रचनाकार है। अब देखिए यहाँ सबसे पहले तो 2 प्रश्न यहाँ से बनते हैं। भारत दुर्दशा है क्या, तो एकांकी है। इसके रचनाकार हैं तो भारतेंदु हरिश्चंद्र। अब इसको याद कर सकते हो बहुत ही आसानी से, भारत दुर्दशा और नाम से भारतेंदु हरिश्चंद्र, यानी नाम सेम भारत और भारतेंदु, तो नाम सेम मिल रहा है, दुर्दशा, हरिश्चंद्र। ठीक, तो भारत दुर्दशा नामक एकांकी के रचनाकार जो है वो है भारतेंदु हरिश्चंद्र। 18 प्रश्न आवारा मसीहा के रचनाकार हैं प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद, विष्णु प्रभाकर, अज्ञेय। तो फ्रेंड्स, आवारा मसीहा के रचनाकार हैं वो है विष्णु प्रभाकर। तो इस तरीके से भी आप रिलेट कर सकते हो, जो विष्णु जी हैं वो क्या है, मसीहा है, वो प्रभाकर जो है वो क्या है, आवारा है। इस तरीके से आप रिलेट कर सकते हो ताकि याद हो जाए। यानी आवारा मसीहा के जो रचनाकार हैं विष्णु प्रभाकर। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी करेक्ट आंसर होगा।
अगला 19 नंबर प्रश्न है कि अर्धनारीश्वर नामक निबंध के रचनाकार है रामधारी सिंह दिनकर, अज्ञेय, जयशंकर प्रसाद, प्रेमचंद। तो अर्धनारीश्वर नामक निबंध के रचनाकार है वो है रामधारी सिंह दिनकर। आप इसको इस तरीके से रिलेट कर सकते हो, यानी जो दिनकर, ठीक है, यानी दिनकर नारीश्वर, देखो नाम से मिल रहा है ना, नारीश्वर दिनकर। तो ये क्या है, दोनों भाई बहन है, नारीश्वर और दिनकर। एक नारी है और एक दिन है, या आप इस तरीके से भी याद कर सकते हो, रामधारी या नारीश्वर। बहुत इजी तरीके से याद हो जाएगा। फिलहाल आप सभी को यही याद रखना है कि अर्धनारीश्वर नामक निबंध के रचनाकार है, तो यहाँ पर फर्स्ट आंसर हो जाएगा रामधारी सिंह दिनकर। 20वां प्रश्न एक कमायनी है नाटक, कविता, निबंध, महाकाव्य। तो कमायनी क्या है, तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा महाकाव्य, यानी जो कमायनी है वो क्या है, एक महाकाव्य है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखिए अगला जो प्रश्न है कि शुक्ल युग के उपन्यासकार का नाम है प्रेमचंद, रामवृक्ष बेनीपुरी, जयशंकर प्रसाद, गुलाब राय। तो शुक्ल युग के उपन्यासकार का नाम है, यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा प्रेमचंद। ठीक है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है कि मुंशी प्रेमचंद के उपन्यास का नाम है कर्मभूमि, निर्मला, गोदान, उपयोग छवि। अब देख सकते हो 4th सेमेस्टर है ना, इसमें ज़्यादातर रचनाकार से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। किस निबंध के कौन से लेखक हैं, किस उपन्यास के कौन से लेखक हैं, क्या कौन सा रचना क्या है, निबंध है, इस तरीके से ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। फिलहाल यहाँ पर मुंशी प्रेमचंद के उपन्यास का नाम है कर्मभूमि, निर्मला, गोदान, उपयोग छवि, क्योंकि कर्मभूमि भी हो जाएगा, निर्मला भी हो जाएगा, गोदान भी हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी बिल्कुल सही होगा। 23 प्रश्न सुगम शब्द का विलोम है सूक्ष्म, विषाद, दुर्गम, नीरस। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख सकते हो ये जितने भी क्वेश्चन ये BTC 2016 का पूछा हुआ प्रश्न है। सुगम शब्द का विलोम है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। सुगम शब्द का जो विलोम होता है वो होता है दुर्गम। 24 प्रश्न रविंद्र शब्द में संधि है गुण संधि, दीर्घ संधि, यड़ संधि, वृद्ध संधि। तो रविंद्र शब्द में संधि है वो है दीर्घ संधि। BTC 2016 का पूछा हुआ प्रश्न है, यानी संधि से रिलेट करके भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अगला 25 प्रश्न है जयशंकर प्रसाद की रचना है कामायनी, साकेत, प्रिय प्रवास, पल्लव। तो जयशंकर प्रसाद की रचना है, यहाँ पर फर्स्ट आंसर हो जाएगा कामायनी। ठीक है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न है कि 26 की छायावादी युग के नाटककार है जयशंकर प्रसाद, डॉक्टर राम कुमार वर्मा, यानी अ एवं ब दोनों, कोई नहीं। तो छायावादी युग के नाटककार जो है वो है जयशंकर प्रसाद और डॉक्टर राम कुमार वर्मा। क्योंकि ये दोनों ही आ जाते हैं इसलिए अ एवं ब दोनों करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अगला जो प्रश्न है कि 27 की गेहूं बनाम गुलाम निबंध के लेखक हैं रामवृक्ष बेनीपुरी। अब इसको याद करने का तरीका, जैसे कि मान लीजिए एक वृक्ष है, ठीक है, एक वृक्ष है जिसमें एक तरफ गेहूं है और दूसरी तरफ गुलाब है जो कि आपस में इनमें खेल हो रहा है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर फर्स्ट रामवृक्ष बेनीपुरी के निबंध के लेखक यानी जो है गेहूं बनाम गुलाब, इस निबंध के लेखक जो है रामवृक्ष बेनीपुरी। अगला 28 प्रश्न जयशंकर प्रसाद का नाटक है ध्रुव स्वामिनी, चंद्रगुप्त, अजातशत्रु, उपयोग छवि। तो फ्रेंड देखिए यहाँ पर ये तीनों ही हो जाएंगे। ठीक है, ध्रुव स्वामिनी, चंद्रगुप्त, अजातशत्रु, उपयोग छवि इज द राइट आंसर। 29 प्रश्न के अंधा युग के रचनाकार का नाम है प्रेमचंद, धर्मवीर भारती, गुलाब राय, चंद्रगुप्त। अंधा युग के रचनाकार के नाम है तो यहाँ पर हो जाएगा धर्मवीर भारती। अभी इस तरीके से याद कर सकते हो, धर्म नाम के सभी लोग जो होते हैं कैसे होते हैं, अंधे, यानी सिर्फ टिक से अंधा युग के रचनाकार।
अगला प्रश्न है 30 की क्या भूलो क्या याद करो किसकी आत्मकथा है। तो हरिवंश राय की ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्या भूलो क्या याद करो। ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट आंसर हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है कि शताब्दी एक्सप्रेस के समय पर पहुंचने का संभावना है। वाक्य किस प्रकार का वाक्य है? संकेतवाचक, विस्मयवाचक, संदेहवाचक, विधानवाचक। तो यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा शताब्दी एक्सप्रेस के समय पर पहुंचने का संभावना है, वाक्य किस प्रकार का वाक्य है? तो संदेहवाचक। तो इसलिए ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स अब इसमें टेस्ट क्या लेना है, सभी ट्रिक लगा है। तो आप ये जितने भी हमने क्वेश्चन आई थिंक 20 आप सभी के साथ डिस्कस किए और बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो आप इसको याद कर लीजिए बहुत ही अच्छे ढंग से। मिलते हैं 8 बजे वाली क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक।